जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना जिसने, वो सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चे, सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं भाई, तो देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी आ जाएगा भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी से आ जाइएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी से जल्दी आ जाएगा। देखो बताइए अभी कौन कौन लाइव है, अभी प्रेजेंट टाइम में कौन कौन लाइव है, करंट व्यूवर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर अपन जब बात करेंगे ना, वो बात करेंगे भाई यहाँ पर अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है, उसके अंदर अपन आज जो बात करेंगे वो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की करेंगे, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की करेंगे बच्चे, मरुस्थलीय क्षेत्र की। तो जल्दी से जल्दी आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। तो यहाँ पर बताइए कौन कौन लाइव है, देखें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी आ जाइए भाई। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं भाई, तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका आज पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। इंसिडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों, इनोसेंट ईदू, क्या बात है भाई, गुड मॉर्निंग, हेलो, ठीक है भाई, जल्दी से आ जाएगा भाई सब बच्चे। इसमें देख ले, दिनेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाई, दिनेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चले क्या अपन स्टार्ट कर दे, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज की क्लास को, और आज की क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं बच्चे, तो यहाँ पर आप सभी को मैंने आपसे मैं कह रहा था, आपसे मैं कह रहा था कि यहाँ पर अपन इस तरीके से अपन बात कर रहे थे मरुस्थलीय क्षेत्र की। तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर अपन बात कर रहे थे बच्चे यहाँ पर, ये तो पूरा अपना राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, राजस्थान का क्या है, पूरा का पूरा भौतिक प्रदेश है। और इस भौतिक प्रदेश की मैं बात करूं बच्चे, तो इस भौतिक प्रदेश के अंदर अपन ने भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा है। तो भौतिक प्रदेश को अपन ने बांटा है भाई यहाँ पर 4 भागों में बांटा है। भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा है भाई, तो 4 भागों में बांटा है बच्चे, आप सभी को पता है। अब 4 भाग कौन कौन से हो गए, तो 4 भाग आपका, एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, मैंने आपसे कहा था कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है ना भाई। और दूसरा यहाँ पर कौन सा हो गया, यहाँ पर मध्य अरावली, कौन सा हो गया बच्चे, मध्य अरावली, मध्य अरावली। और अगर मैं बात करूं तीसरा, यहाँ पर अगर मैं तीसरे की बात करूं, तो तीसरा था यहाँ पर पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, ठीक है ना भाई। और चौथा यहाँ पर जो था, वो चौथा कौन सा था भाई, यहाँ पर हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश की बात करूं तो हाड़ौती प्रदेश, या फिर इसी को कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। तो यहाँ तक अपन ने 4 भौतिक प्रदेश राजस्थान के पढ़े हुए, 4 भौतिक प्रदेश अपन ने राजस्थान के यहाँ पर देखे। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो कौन कौन से राजस्थान के भौतिक प्रदेश होंगे, तो वो आगे हो गया आपके 4 भौतिक प्रदेश होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि यहाँ पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने होंगे, तो 4 होंगे, ठीक है भाई। अब सुनो भाई, अब सुनो यहाँ पर अगर मैं 4 भौतिक प्रदेश की बात करूं, तो 4 भौतिक प्रदेश में पहला तो कौन सा हो गया भाई, पहला यहाँ पर आपका मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, कौन सा हो गया भाई, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। और मरुस्थलीय क्षेत्र की मैं बात करूं बच्चे, तो यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र के बाद में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर और हो गया मध्य अरावली, मध्य अरावली। फिर यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर बहुत बढ़िया भाई, देखो मध्य अरावली हो गया। और मध्य अरावली के साथ साथ अगर मैं बात करूं बच्चे यहाँ पर, तो इसके बाद में पूर्वी राजस्थान यहाँ पर हो गया, और दक्षिण पूर्वी। तो इस प्रकार से अपन ने पूरा का पूरा देखा था कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर अपन इसको 2 भागों में बांटा है। और 2 भाग कौन कौन से बच्चे, तो 2 भाग है यहाँ पर, एक भाग तो आपका क्या हो जाएगा, एक भाग तो यहाँ पर आपका आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर एक तो भाग तो जाएगा आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा हो जाएगा अर्ध शुष्क क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा भाई, अर्ध शुष्क क्षेत्र हो जाएगा बच्चे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप सभी को दिख पा रहा होगा यहाँ पर ये सारी चीजें। तो अब देखते हैं अपन आगे, अब चलते हुए अपन ने यहाँ पर देखा है बच्चे, अपन ने यहाँ पर देखा है, और क्या देखा है यहाँ पर, देखो बच्चे एक बात आपको बताता हूँ। देखो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, पश्चिमी
मरुस्थलीय क्षेत्र। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करूं तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जो है बच्चे, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र किसे कहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बात करूंगा कि मरुस्थल किसे कहते हैं। तो मरुस्थल किसे कहते हैं बच्चे? तो मरुस्थल क्या होगा? देखो भाई, मरुस्थल क्या है? तो मरुस्थल क्या है बच्चे? देखो, एक व्यक्ति था 1992 के अंदर एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति का नाम था ड्रैगन। कौन था बच्चे? ड्रैगन। और ड्रैगन ने कहा कि भूमि का ह्रास, यानी कि कहा इसने कि भूमि का ह्रास होना, भूमि का ह्रास होना ही मरुस्थलीयकरण कहलाता। भूमि का ह्रास होना ही मरुस्थलीकरण कहलाता है बच्चे। तो आप सभी बच्चों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? भूमि का ह्रास होना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है बच्चे। तो आप सभी ध्यान रखना बच्चों। देखो यहाँ पर अब देखो मरुस्थल के बारे में बात करें तो मरुस्थल के बारे में अपन बात करें बच्चे, तो मरुस्थल जो है ये किसका भाग है या फिर इसका निर्माण कब हुआ था? इसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है बहुत बार। चलिए, हाँ, मरुस्थल का जो निर्माण होगा, वो मरुस्थल का निर्माण कब होगा बच्चे? तो मरुस्थल का जो निर्माण होगा ना, वो निर्माण कब होगा बच्चे? तो होगा परमो कार्बोनिफेरस। परमो कार्बोनिफेरस युग में मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। और मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करूं बच्चे, तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चों, ये किसका भाग है? तो भाग आपसे पूछा जाए तो भाग आप बता देना कि ये 33 सागर का भाग है। किसका भाग है बच्चे? 33 सागर का भाग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर यहाँ तक आपका क्लियर होगा, 33 सागर का भाग, 33 सागर का भाग। तो बताओ बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सभी का? 33 सागर का भाग है, ठीक है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पर अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये भाग तो 33 सागर का है, लेकिन इसके अंदर अगर मैं इसी बात करूं तो मरुस्थलीय क्षेत्र कौन से मरुस्थल का भाग है अपना? कौन से मरुस्थल का भाग है? तो मरुस्थल के भाग कौन सा है बच्चे? एक डायग्राम यहाँ पर बनाता हूं मैं, सुनो भाई, एक डायग्राम बनाता हूं यहाँ पर। ये आपका अफ्रीकन महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है बच्चे। और इस अफ्रीका महाद्वीप की बात करूं तो इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यहाँ पर है सहारा मरुस्थल। ये सहारा मरुस्थल है। इसकी कौन सा मरुस्थल है बच्चे? ये आपका सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। ठीक है भाई, सहारा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल जो है, सहारा मरुस्थल के बाद में यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये अरब देश है। यहाँ पर कौन से देश है? अरब देश है, अरब देश। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं बच्चे, तो यहाँ पर अपना प्यारा सा भारत आएगा। और ये प्यारा सा भारत, यहाँ पर अपना प्यारा सा भारत आएगा, ये प्यारा सा भारत है। आ गया ना भाई अपना प्यारा सा भारत। इस प्यारा से भारत की बात करूं तो इस प्यारे से भारत की बात करूं तो यहाँ पर है पाकिस्तान। यहाँ पर अगर मैं बात करूं बच्चे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो भाई, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर देखो, ये पाकिस्तान है यहाँ पर। अब ये क्या होता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में तेज धूल भरी आंधियां चलती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में तेज धूल भरी आंधियां चलती है। तो देखो, सहारा मरुस्थल में बहुत ज्यादा धूल भरी आंधियां चलती है। तो ये धूल भरी आंधियां क्या करती है? यहाँ से इस रेत के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर इनका क्या करेगी? जमाव करेगी। अभी धूल भरी आंधियां देखो रेत के कणों को उठा रही है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका क्या कर रही है? प्रसार कर रही है। अगर अरब देश में इन कणों का प्रसार होगा तो उसे कहेंगे अपन कबीरों का मरुस्थल। क्या कहेंगे बच्चे? कबीरों का मरुस्थल, कबीरों का मरुस्थल कहेंगे। यानी कि इस प्रकार से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। और जब पाकिस्तान में ये चला जाएगा तो इसको कहेंगे यहाँ पर पाकिस्तान में चोलिस्तान का मरुस्थल। क्या कहेंगे बच्चे? चोलिस्तान का मरुस्थल। ठीक है ना बच्चे।
अब देखो जब ये मरुस्थलीय क्षेत्र आगे की तरफ जाएगा तो ये भारत के अंदर भी जाएगा। भारत का अगर मैं बात करूं तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इसके अंदर इसका विस्तार होगा। और भारत में इस मरुस्थलीय क्षेत्र का जब प्रसार होगा तो इसे अपन क्या कहेंगे बच्चे, इसको अपन क्या कहेंगे, सुनो बच्चे यहाँ पर क्या कहेंगे इसको अपन, तो इसको कहेंगे थार का मरुस्थल। क्या कहेंगे, थार का मरुस्थल। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि यहाँ से थार के मरुस्थल से, देखो बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बच्चे, सब बच्चे ध्यान रखना, थार के मरुस्थल से कबीरों का मरुस्थल और सहारा मरुस्थल, इस पूरी एक चेन को कहते हैं अपन, इस पूरी चेन को कहते हैं भाई यहाँ पर क्या कहते हैं, देखो सुनो ध्यान से सुनना, इस पूरी चेन को कहेंगे ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल, या फिर इसको अफ्रीकन मरुस्थल भी कहते हैं क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप से इसका प्रसार बढ़ा था भाई, ग्रेट आर्कटिक पेलियो मरुस्थल। ठीक है ना बच्चे, तो यहाँ तक आप सभी का क्लियर है, सब बच्चों का क्लियर है ना यहाँ तक, बताइए भाई सब बच्चे, सभी का क्लियर है यहाँ तक, बताइए भाई कमेंट बॉक्स में करके बताइए, कमेंट में करो भाई, सब बच्चों का क्लियर है ना, बहुत बढ़िया मुकेश जी, बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत करता हूँ, भवर सिंह शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाई, देशराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आरती सेन जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, मनोज मीणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाई। नहीं चल रहा तो बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ तक का क्षेत्र अपना ये वाला है, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, अब अपन आगे चलते हैं बच्चे, और आगे अपन देखते हैं क्या होता है, सुनो बच्चों, अब अपन आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं थार के मरुस्थल की बात करूं, देखो बच्चों ध्यान से सुनना कि जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, ये थार का मरुस्थल जो है, ये थार का मरुस्थल का के बारे में अपन देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि थार का मरुस्थल क्या है भाई। तो थार के मरुस्थल के बारे में अगर बात करूं तो थार का जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल 2 देशों के अंदर विस्तृत है भाई। अब मैं कह सकता हूं कि जो थार का मरुस्थल है ना, ये पूरा 100% होगा भाई, कितना परसेंट होगा, 100% होगा। और थार के मरुस्थल 100% है बच्चे। तो इस थार के मरुस्थल में अगर मैं बात करूं तो एक तो यहाँ थार का मरुस्थल आपका पाकिस्तान के अंदर है, कहां पर भाई, पाकिस्तान में, और दूसरा यहाँ पर कहां पर बच्चे, तो ये भारत में, कहां पर बच्चे, भारत में। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर 15% है भाई ये, और भारत की बात करूं तो भारत में 85%। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करूं बच्चे यहाँ पर, तो ये पाकिस्तान में इसको कहेंगे चोलिस्तान का मरुस्थल। क्या कहेंगे मेरे लाडलो, चोलिस्तान का मरुस्थल, चोलिस्तान का मरुस्थल, ठीक है ना बच्चों, चोलिस्तान का मरुस्थल इसको यहाँ पर कहेंगे। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं भारत की बात करूं, अभी मैं कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा बच्चों, पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपसे सबसे बात भी करूंगा, एक बार आप पढ़ लीजिए, पढ़ने का काम कीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पर भारत में इसको क्या कहेंगे, थार का मरुस्थल कहेंगे, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। अब देखो थार के मरुस्थल के बारे में कहा जाता है, थार का मरुस्थल जो है भारत के अंदर कहां पर विस्तृत है बच्चे। तो भारत के अंदर थार का मरुस्थल कहां विस्तृत है, देखो भाई, भारत के अंदर थार का मरुस्थल आपको गुजरात में मिलेगा भाई, गुजरात के अंदर भी मिलेगा। थार का मरुस्थल आपको यहाँ पर राजस्थान में भी मिलेगा बच्चों, थार का मरुस्थल आपको हरियाणा में भी मिलेगा, और थार का मरुस्थल आपको पंजाब में भी मिलेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। आप सभी को पूछा जाए कि थार का मरुस्थल जो है, ये थार का मरुस्थल भारत के अंदर कितने राज्यों के अंदर है, तो आप बता देना भाई 4 राज्यों के अंदर है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के अंदर है। और भारत के अंदर 85% है। अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात के अंदर जो है इस 85% की बात करूं तो इसमें से 13% जो है, ये 13% गुजरात के अंदर है। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर मेरे लाडलो 58% है, कितना परसेंट, 58%। और हरियाणा की बात करूं बच्चे, तो हरियाणा के अंदर ये 6% है भाई, कितना परसेंट है, 6%। और पंजाब की बात करूं तो पंजाब में 8% है। यहाँ तक सभी का क्लियर है क्या बच्चे, सभी का क्लियर है भाई, सभी बच्चे बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है ना सभी का, सभी बच्चे बता दीजिए भाई, चल रहा है, यहाँ तक बता दीजिए भाई, सब बच्चों का क्लियर है ना, कमेंट करके बता दीजिए भाई, मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी प्यारे बच्चे बता दीजिए कमेंट करके, यहाँ तक सबका क्लियर है ना। हाँ बिल्कुल,
आपकी एक एक डाउट्स क्लियर करूंगा भाई, एक एक डाउट्स क्लियर करूंगा। बस आप सुबह 7 बजे, देखो बच्चे यहाँ पर एक बात कह रहा हूं मैं आपसे कि 7 से 8 अपनी कंटिन्यू क्लास होगी मेरे लाडलों। 7 से 8 ध्यान रखना, हमेशा कंटिन्यू क्लास होगी। सुबह सुबह 7 से 8 जो अपनी क्लास होगी 7 से 8, वो आपकी यूट्यूब पर होगी, सफलता राजस्थान के चैनल पर। सफलता राजस्थान ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपकी यहाँ पर 7 से 8 क्लास होगी, और वो आपकी ज्योग्राफी की होगी। इसके अंदर मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी और इसमें राजस्थान ज्योग्राफी दोनों पढ़ाऊंगा बच्चों। और अपनी 12 से 1 जो नेक्स्ट क्लास होगी 12 से 1 वो अनअकैडमी पे होगी भाई, अनअकैडमी पे होगी मेरे लाडलो, अनअकैडमी पर, ठीक है, अनअकैडमी पर होगी। तो आप वहां पर भी क्लास ज्वाइन करना। तो 7 से 8 तो आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी, जो आपकी ये होगी सुबह सुबह, रोज सुबह सुबह अपन सफलता राजस्थान पर आएंगे भी, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब मैं आपके थोड़े से कमेंट देख लेता हूं भाई, आप कौन कौन कमेंट कर रहा है। तो सब बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी से जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मनोज जी बोल रहे यस, अफ्रीकन महाद्वीप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर मैं ग्लोबल कोचिंग से हूँ। अच्छा, आप ग्लोबल कोचिंग से हो, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर राजस्थान ज्योग्राफी ज्यादा पढ़ाएगा, हाँ बिल्कुल ज्योति जी, राजस्थान ज्योग्राफी ज्यादा पढ़ाएंगे। अपना खुद का चैनल है, अपना खुद का चैनल है भाई। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, जो सब्सक्राइब कर लेना भाई। दिनेश शर्मा जी, सब बच्चों का आंसर कर, बहुत बड़े। मुकेश इनोसेंट, महेंद्र जी, भवाई शर्मा जी, बहुत बढ़िया। सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाई। फोरंता जी, आरती, देशराज जलवानिया जी, बहुत बढ़िया। और मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मनोज जी के बाद में AK47, क्या बात है भाई, AK47, राम 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 राम, बहुत बढ़िया। सब बच्चों का, मनोज जी राम राम, बहुत बढ़िया। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तुम जाओगे भी ज्यादा, बताए मनोज मीणा जी, क्या बोल रहे हो, ठीक है। सुनीता वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सुनीता वर्मा जी, सुबह रोज यहाँ पर क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, जो बच्चे यहाँ पर अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपनी क्लास कंटिन्यू होगी तो आपको देखो मैसेज चल जाएगा, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैसेज चल जाएगा भाई, तो आपको नोटिफिकेशन का पता चल जाएगा। अब चले क्या अपन आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े, क्या और बच्चों आगे बढ़े अपन, बता दीजिए आगे बढ़े ना। देखो बच्चों, अब अपन बात करेंगे भाई अपने इस पर। चलो बच्चों, अपन चलते हैं वापस अपने। मैं अब कमेंट 10 मिनट कमेंट नहीं देखूंगा बच्चों, 10 मिनट तक कमेंट नहीं देखूंगा। 10 मिनट तक मैं आपके यहाँ पर अपन क्लास में देखेंगे भाई, ठीक है भाई। अब सुनो भाई, अब सुनो मेरे लाडलो, यहाँ पर ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई सब बच्चे, सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर रहा हूँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं अपन आगे, इसका भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, बहुत बढ़िया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन चलते हैं आगे। देखो बच्चों, अपन नेक्स्ट स्लाइड पर चल रहे हैं, और नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ रही है। देखो भाई, देखो भाई, अब चलते हैं अपन मरुस्थलीय क्षेत्र पर। तो देखो, ये अपना राजस्थान है भाई, ये अपना राजस्थान है बच्चों। और इस राजस्थान की मैं बात करूं, ये राजस्थान मान लो। अब इस राजस्थान की मैं बात करूं तो देखो, राजस्थान के अंदर आप सभी को पता है कि ये अरावली पर्वतमाला है, ये पूरी की पूरी अरावली पर्वतमाला है, इसको बोलते हैं अपन अरावली, अरावली, ठीक है ना बच्चे। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है बच्चे। और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये आपके हाड़ौती क्षेत्र का है, हाड़ौती, ये हाड़ौती भाई, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र होगा भाई। कौन सा क्षेत्र होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, ठीक है ना भैया। अपन जो बात कर रहे हैं ना, इस मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर वर्षा का वितरण की बात करें तो 0 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में 0 से लेकर 50 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। और अरावली क्षेत्र में 60 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश हो रही है बच्चे, सेंटीमीटर। और यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश हो रही है। और हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर प्लस 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 बारिश हो रही है। और मैक्सिमम यहाँ पर 120 सेंटीमीटर हो रही है, ध्यान रखना। तो अपन मरुस्थलीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और मरुस्थलीय क्षेत्र की देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे,
और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बच्चे कि राजस्थान को दो समान भागों में राजस्थान को दो समान भागों में कितना समवर्षा रेखा बांटती है? समवर्षा रेखा बांटती है। तो बच्चे यहाँ पर राजस्थान को दो समान भागों में समवर्षा रेखा, कितना समवर्षा रेखा बांटेगी बच्चे? तो ध्यान रखना, सब बच्चे ध्यान से देखना कि यहाँ पर ये जो रेखा है ना, ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, कितना समवर्षा रेखा है? 50 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा, कभी भी आपको पूछ लिया जाए कि कितना समवर्षा रेखा राजस्थान को दो समान भागों में बांटेगी, तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटेगी। ठीक है ना बच्चों? अब चलते हैं अपन आगे, अब अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध की तरह अपन भी अपने लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं। अब देखो अपना लक्ष्य क्या है बच्चे, मेरे लाडलो, अपना लक्ष्य है कि अपन पढ़ रहे हैं, अपन यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर ये मरुस्थलीय क्षेत्र को दो समान भागों में बांटती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो बच्चे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह समवर्षा रेखा पश्चिमी राजस्थान को दो समान भागों में बांटती है। पश्चिमी राजस्थान को कितने भागों में बांटे हुए? दो समान भागों में बांटे हुए। ध्यान से सुनना बच्चों, मेरे प्यारे लाडलो, ध्यान से सुनना। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसको दो भागों में बांट रही है। सुनो भाई, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं बच्चे, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो अपना मरुस्थलीय क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को दो समान भागों में बांटा गया है। और दो समान भागों में बांटा गया है, तो इसका आधार क्या होगा? इसका जो आधार होगा बच्चा, वो क्या होगा? वो होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। मैं भी सभी के डाउट, आपके जितने भी डाउट होंगे ना, मैं एक साथ सुनूंगा बच्चों, एक साथ आपके डाउट बताना। अभी मैं कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं भी डाउट पर आपके जितने भी डाउट है ना, सब क्लियर करूंगा। टेंशन मतलब आप बने रहो क्लास में और ध्यान से देखना। ये कोई एक दिन की क्लास नहीं है, आपकी कंटिन्यू क्लास होगी। पूरी राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ध्यान रखना। पूरी इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। ये एक दिन की क्लास नहीं बच्चे, ये रोज होगा आपके साथ। ठीक है ना, ध्यान रखना बच्चे। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से दो समान भागों में कौन कौन से बांटा गया है, तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं पहले बात करूं तो देखो इस क्षेत्र की मैं बात करता हूं। ध्यान से देखना इस डायग्राम, ध्यान से देखना कि भाई यहां से लगाकर यहां तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है ना, तो इस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम, और इस क्षेत्र में 25 से लेकर 50, और इस क्षेत्र में 50 से लेकर 60, और इस क्षेत्र में 60 से लेकर 80, इसमें 80 सेंटीमीटर। तो सबसे कम बारिश तो इस वाले क्षेत्र में हो रही है, सबसे कम बारिश हो रही है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे कम बारिश हो रही है। अब सबसे कम बारिश होगी तो तापमान भी क्या होगा? बढ़ेगा यहाँ पर, और तापमान बढ़ेगा तो गर्मी भी बढ़ेगी, उष्णता भी बढ़ेगी, शुष्कता ज्यादा होगी। तो इस क्षेत्र को कहेंगे बच्चे शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। क्या कहेंगे इसको? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है ना बच्चे, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र में देखो थोड़ी बारिश ज्यादा हो रही है, और बारिश ज्यादा हो रही है तो इस क्षेत्र को कहेंगे अपन अर्ध शुष्क प्रदेश, सेमी एरिड, अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। तो ये तो एरिड हो गया और ये सेमी एरिड हो गया। यानी कि इसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों दो भागों में बांटा गया। और दो भाग कौन कौन से यहाँ पर देखो। पहला भाग तो हो जाएगा आपका शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, और दूसरा भाग हो जाएगा यहाँ पर अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है ना बच्चे। अब शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करूं तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यह अपन ने देखा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस अर्ध शुष्क की बात करूं तो इसके अंदर 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर क्या हो रही है भाई? बारिश हो रही है। देख लो भाई, ध्यान से देखना, उधर से उधर आपको सबको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं ना यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों? एक बार बता दीजिए सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आप सभी को कमेंट देख पा रहा हूँ। अब मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, किसी को भी अगर डाउट हो
तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा भाई। बताओ बच्चों। ललिता बहुत बढ़िया, 50 सेंटीमीटर। अरावली मनोज बोल रहे हैं, अरावली बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ललिता बेरवा जी गुड मॉर्निंग ललिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब मुझे बताइए भाई, किसी को भी डाउट है यहाँ पर, कोई भी अगर कोई छोटा सा भी डाउट है तो बताइए। देशराज जी बोल रहे रिपीट कर दो, बहुत बढ़िया रिपीट कर दूंगा भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए भाई, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पर, जल्दी से बताइए भाई, किसी को डाउट तो नहीं है ना? बताओ भाई, जल्दी से जल्दी बताइए, किसी को डाउट तो नहीं है ना बच्चों? जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग। बताओ भाई, किसी भी बच्चों को डाउट है तो बताइए, बताओ बच्चे। बहुत बढ़िया, और क्लास को शेयर कर दीजिएगा भाई, क्लास को शेयर भी कर दो। और जल्दी से बताइए, किसी को डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया भाई। राजस्थान, हाँ बोल बहुत बढ़िया। नो सर, अगर अच्छा डाउट नहीं है। देखो मेरे लाडलो, अपन आगे चलते हैं मेरे भाइयों, मेरे रसगुल्लो, मेरे भाइयों और मेरे रसगुल्लो, देखो आगे चलते हैं, ठीक है? तो किसी को भी डाउट नहीं है, रिपीट कर दो। हाँ बिल्कुल रिपीट कर देंगे, ज्योति जी रिपीट कर देंगे, ठीक है बच्चों? अब चलते हैं मेरे लाडलो, यहाँ पर अपन चलते हैं। अब सुनो, यहाँ पर रिपीट कर रहा हूं इस क्षेत्र को। देखो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करूं भाई, तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर बांटा गया है। यहाँ पर पहला जो क्षेत्र होगा बच्चे, पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र का, तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र होगा। कौन सा होगा बच्चे? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र होगा। अब देखो पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा शुष्कता यहीं पर है, इसलिए इसको कभी कभी ऐसे बोल देते हैं अति शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, अति शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। तो अति शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर क्या है बच्चे, 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर बारिश होगी, जबकि अर्ध शुष्क के अंदर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होगी। ठीक है ना बच्चे? यहां तक आप सभी का डाउट क्लियर है? अब अपन पढ़ेंगे, अब अपन मरुस्थलीय क्षेत्र के पढ़ेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषता, मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषता पढ़ेंगे। तो ज्योति जी बताइए भाई, आप सभी को रिपीट कर दो। बहुत बढ़िया, पूरा ही रिपीट करूं या फिर ये वाला सीन रिपीट करूं भाई? पूरा ही रिपीट करूं क्या? रिपीट कर दो, पूरा रिपीट करूं विष्णु? शुरू से अब तक का रिपीट करूं? एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, सारे के सारे एक बार क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और मेरे प्यारे पिक्चर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जल्दी जब नेक्स्ट क्लास हो तो आपको पता चल जाए नोटिफिकेशन का, ठीक है ना? अब चलते अपन आगे, अब चलते मेरे लाडलो आगे, और अपन अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं। भगवान बुद्ध की तरफ अपन भी चल रहे हैं भाई मंजिल पर, ठीक है भाई? अब सुनो भाई, सुनो भैया, देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पर अपन ने ये देखा था पश्चिम मरुस्थल क्षेत्र, तो आपको मैं नोट्स भी दूंगा, यहाँ पर नोट्स भी दूंगा, ये सारे के सारे नोट्स आपके लिए ही हैं भाई। देखो सुनो बच्चों, यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में, तो अपन में आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखो, मरुस्थलीय क्षेत्र में मैंने अभी आपको बताया, ध्यान से पढ़ना, मेरे साथ के साथ पढ़ना बच्चों। पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में बताया कि यह भौतिक प्रदेश भारत का, भारत नहीं है भाई, यहाँ पर राजस्थान है भाई, राजस्थान है भाई, सॉरी यहाँ पर गलत लिखाई में आ गया, भारत नहीं होगा, राजस्थान हो गया। ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पर क्या होगा? राजस्थान होगा भाई, राजस्थान होगा बच्चे यहाँ पर, ठीक है? बहुत बढ़िया भाई, राजस्थान होगा यहाँ पर। देखो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, परमो कार्बोनिफेरस में इसका युग में इसका निर्माण हुआ। तो सब बच्चे ध्यान से देखना, विष्णु ध्यान से देखो बच्चों, ज्योति जी ध्यान से देखना, इसका निर्माण पूछ ले तो परमो कार्बोनिफेरस युग आपको बता देना है। इसके बाद में अगर इसके अवशेष की बात करो तो 33 सागर में इसके अवशेष पाए गए भी, 33 सागर में इसके अवशेष पाए गए, यानी कि वर्तमान में जब यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, पहले यहाँ पर 33 सागर हुआ करता था। मरुस्थल के बारे में डेफिनेशन है कि 1949 में अबूर विले नामक व्यक्ति ने कहा कि भूमि का ह्रास होना है क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। और 1991 में, 1991 या फिर 92 के अंदर ड्रैगन महोदय ने कहा था कि भूमि के अंदर रासायनिक तत्वों की कमी होना है क्या कहलाएगा? मरुस्थलीकरण कहलाएगा। और फिर अपन ने देखा था यहाँ पर ग्रेट आर्कटिक पैलियो मरुस्थल। देखो बच्चों, यहाँ पर अपन ने देखा था ग्रेट आर्कटिक पैलियो मरुस्थल। तो ग्रेट आर्कटिक पैलियो मरुस्थल के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, अपन ने देखा है यहाँ पर क्या देखा है कि यहाँ पर सहारा मरुस्थल से मरुस्थल का प्रसार बढ़ता जाता है, अरब देश में पहुंच जाता है। अरब देश में इसको क्या कहते हैं? कबीरों का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहेंगे?
कबीरों का मरुस्थल कहेंगे अरब देश में, देखो कबीरों का मरुस्थल है। फिर इसकी मैं पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर इसको चोलिस्तान का मरुस्थल कहते हैं। और जब भारत में इस मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार बढ़ता है आता है तो इसको अपन भारत में क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं। बच्चे ध्यान रखना इस बात को। देखो इस पूरी चेन को सहारा मरुस्थल से लेकर थार के मरुस्थल तक की पूरी चेन को ग्रेट आर्कटिक पैलियो मरुस्थल कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे, ग्रेट आर्कटिक पैलियो मरुस्थल कहते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि अपना जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है किस मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि ये ग्रेट आर्कटिक पैलियो मरुस्थल अफ्रीकन मरुस्थल का भाग है। ध्यान रखना बच्चों। अब चलते अपन आगे। मेरे प्यारे लाडलो अब सुनो ध्यान से। देखो थार के मरुस्थल के बारे में मैंने आपसे कहा था कि थार का जो मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल जो है वो पाकिस्तान और भारत के अंदर है। कहां पर बच्चे, पाकिस्तान और भारत में। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। पाकिस्तान के अंदर 15% जबकि भारत के अंदर 85% है। और पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान का मरुस्थल कहते हैं जबकि भारत में इसको क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल। देखो भारत के अंदर जो थार का मरुस्थल है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के अंदर है। गुजरात के अंदर 13%, राजस्थान के अंदर 58% और हरियाणा के अंदर 6%, पंजाब के अंदर 8% है। ये परसेंटेज भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, बिल्कुल एग्जिट परसेंटेज है भाई। तो मुख्य रूप से जो मरुस्थलीय क्षेत्र है कहां पर है, राजस्थान के अंदर है। मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र कहां पर है बच्चे, राजस्थान के अंदर है। अब सुनो बच्चों, यहाँ पर अपन जो पढ़ने वाले हैं वो थार के मरुस्थल की विशेषता पढ़ेंगे भाई। थार के मरुस्थल की विशेषता पढ़ेंगे, एक एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो थार के मरुस्थल की विशेषता अपन यहाँ पर देखेंगे बच्चे, तो ध्यान से देखना इसमें। और देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको अब तो दिक्कत नहीं है ना, अब तो दिक्कत नहीं है। अब सब बताइए, ज्योति जी दिक्कत नहीं है, विष्णु जी और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सब बच्चे बता दीजिए भाई, सभी को दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब बता दीजिए, आगे बढ़ेगा अपन, अभी बताइए जल्दी से जल्दी बताइए, आगे बढ़ेगा। कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करो, कमेंट कीजिए भाई सब बच्चे। देखो यहाँ पर कमेंट कीजिए बच्चों, यहाँ पर मुझे विष्णु जी, यस यस, आगे बढ़े। बताओ भाई विष्णु जी आगे बढ़े क्या, बहुत बढ़िया भाई। शेयर कर दो क्लास को भाई, शेयर करो भाई। देखो तुम है ना, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई, आपके लिए। देखो बच्चों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आऊंगा इस चैनल के ऊपर। तो कम से कम मैं यहाँ पर 2 क्लास दूंगा रोज आपको। कम से कम कितनी क्लास दूंगा, 2 क्लास दूंगा। और अपन अनअकैडमी पर भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, तो यानी कि पूरा सिलेबस करा दूंगा आपका। बस आप बने रहना मेरे साथ, थोड़ा सा विश्वास करना बच्चों, थोड़ा सा विश्वास करना। बस शेयर कर दो, पहले शेयर कर दिया करो। सबसे पहले आप शेयर कर दीजिएगा, और शेयर कर, जितने भी अपने पास एजुकेशन के ग्रुप है ना उनके अंदर शेयर कर दीजिएगा। बस इतना सा मेरे को साथ दे दो, आपका इतना सा साथ चाहिए मुझे। और मेरा पूरा का पूरा 100% साथ आपके साथ है। बस आपका भी 100% होना चाहिए, मेरा भी 100%। बस मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इतना सा ये साथ बना रहे। और मेरे प्यारे बच्चों, अपन कल की क्लास भी इसी टाइम करेंगे। अभी अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे भाई। क्लास को शेयर कर दो भाई, शेयर करो भाई सब बच्चे, क्लास को शेयर कर देना भाई, शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। शेयर कर दो, पहले आप क्लास को शेयर कर दो भाई सब बच्चे, जल्दी से जल्दी। ठीक है, बच्चे कम है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा भाई। ठीक है ना भाई, चलते हैं अपन आगे। अब चलते हैं बच्चे अपन आगे। देखो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषताओं पर बात करेंगे भाई। सब बच्चे क्लास को शेयर कर दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर दो भाई। बस मुझे आपका साथ चाहिए भाई, और मेरा साथ 100% आपके साथ है भाई। ठीक है, मैं आपके साथ हूं जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा ना, जब तक आपके साथ हूं भाई, टेंशन मत लेना भाई। अब सुनो भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूं पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की, देखो बच्चों यहाँ पर अपन बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करेंगे। क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करूं बच्चे, तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में अपन बात करेंगे। और क्या बात करने वाले, देखो भैया अपन बात करने वाले यहाँ पर इसकी विशेषताओं की। किसकी बात करेंगे, विशेषताओं की बात करेंगे, विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। देखो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करूं तो इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या कितने % है यहाँ पर, तो जनसंख्या आप कहोगे सर यहाँ पर
राजस्थान की 40% जनसंख्या यहाँ पर रहती है। राजस्थान की 40% जनसंख्या यहाँ पर रहती है कि नहीं रहती। और क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल 61.11%, 61.11% जो क्षेत्रफल है इस पर ये है भाई, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं मेरे लाडलो, एक बात ध्यान सुनना कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है। तो विश्व में ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ऐसा मरुस्थलीय क्षेत्र है विश्व में, ऐसा मरुस्थलीय क्षेत्र है विश्व में कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, इस पर क्या बोल रहा हूं मैं, क्या लाइन बोल रहा हूं कि विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थलीय क्षेत्र जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो वो कौन सा है भाई, वो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, देखो जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के आधार पर थार का मरुस्थल विश्व का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो विश्व में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब इस मरुस्थल की देखो बच्चों, इस मरुस्थल के अंदर पास में जनसंख्या निवास कर रही है, पास में जीव यहाँ पर रहते हैं, पास में पेड़ पौधे यहाँ पर है। तो यहाँ पर सघनता पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि विश्व के अंदर, सॉरी ये क्या हो गया, देखो भाई एक मिनट रुको भाई, ये क्या हो गया भाई, एकदम से क्या हो गया, एक मिनट, एक सेकेंड। देखो बच्चों, दूसरी विशेषता क्या है इसकी, दूसरी विशेषता देखने कि सघनता के आधार पर यह भौतिक प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा है। तो सघनता के आधार पर सबसे बड़ा है, ठीक है ना भाई। अब सुनो भाई, तीसरी बात क्या है कि यहाँ पर पेड़ पौधे पास में पाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जीव जंतु है। तो यहाँ पर जैव विविधता भी सबसे ज्यादा होगी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, विश्व की बात कर रहा हूं, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, विश्व में जैव विविधता के आधार पर, जैव विविधता, समझ गए ना, जैव विविधता के आधार पर जैव विविधता के आधार पर विश्व का, देखो बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा है, ध्यान रखना बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, ठीक है। अब सुनो बच्चों, यहाँ इतनी बात अपन ने कर चुकी। अब देखो यहाँ पर एक बात और समझ लो, अगर मैं बात करूं भाई जैसलमेर की, जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर के अंदर एक स्थान है भाई, जैसलमेर में एक गांव है कुलदरा गांव। जैसलमेर में एक गांव कौन सा है, कुलदरा गांव। इस कुलदरा गांव के अंदर एक क्रैक्टस पार्क लगाया गया। क्रैक्टस का मतलब नागफनी, क्रैक्टस पार्क लगाया गया। और ये जो क्रैक्टस पार्क क्यों लगाया गया, क्योंकि ये मरुस्थल के प्रसार को रोकेगा भाई। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधों की जड़ें जो होती है ना, ये मरुस्थल के प्रसार को रोकती है बच्चे, और पेड़ पौधों की जड़ें मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिससे इसका रेत का प्रसार आगे की तरफ नहीं हो। तो यहाँ पर क्रैक्टस पार्क लगाया गया भाई। और कहाँ पर लगाया गया, कुलदरा गांव में, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रकार से जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर के दक्षिण भाग में, कौन से भाग में, दक्षिण भाग की बात कर रहा हूं बच्चे। तो यहाँ पर एक आकलवुड फॉसिल पार्क भी यहाँ पर मिला। आकलवुड
आकल वुड फॉसिल पार्क, वुड फॉसिल पार्क, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई, आकल वुड फॉसिल पार्क। इस आकल वुड फॉसिल पार्क के अंदर प्राचीनतम लकड़ियों के अवशेष पाए गए, जीवाश्म के अवशेष पाए गए। तो आकल वुड फॉसिल पार्क कहां पर है बच्चे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना बच्चे, तो यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है भाई, जल्दी से जल्दी बता दीजिए, यहाँ तक का क्लियर है ना। एक बार आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है। फिर इसके बाद में सघनता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा है। फिर जैव विविधता के आधार पर, देखो जो जैव विविधता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा है। और यहाँ पर कुलदरा गांव के अंदर कैक्टस पार्क है। और जैसलमेर के दक्षिण भाग में आकलवुड फॉसिल पार्क है, जहां पर प्राचीनतम लकड़ियों के अवशेष पाए जाते हैं। भाई सभी बच्चे बता दीजिए भाई, सब बच्चे बता दीजिए भाई, सब बच्चों का बताओ भाई, सब बच्चों का सही चल रहा है, समझ में आ रहा है, सब बच्चों को बता दीजिए भाई, जल्दी से जल्दी बता दीजिए भाई। कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करो भाई, सभी का सही चल रहा है ना, सभी के समझ में आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। और ये सारे के सारे नोट्स आपको दूंगा मैं, ये सारे के सारे नोट्स आपको दूंगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेरा जो है यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है भाई, इस व्हाट्सअप नंबर से आप ले लेना भाई, 9887143413। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप यहाँ से पीडीएफ लेना भाई, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ मिल जाएगी बच्चे, आप सब बच्चे यहाँ से ले लेना भाई, इस व्हाट्सएप नंबर से आप। ठीक है भाई, दीपिका आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दीपिका जी। ठीक है, अभिनंदन करता हूँ आपका बहुत बहुत। तो सफलता राजस्थान चैनल जो है आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और आपके साथ जब तक बना रहेगा तब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइए कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, किसी को भी दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, चले क्या आगे, चले बच्चों। अब मैं आपको पीडीएफ में भी बता देता हूँ, आपको जो नोट्स दूंगा ना वो नोट्स भी बता देता हूँ कि आपको मैं नोट्स में किस तरीके से लिखा होगा, तो ये अपने नोट्स से बच्चे। तो देखो यहाँ पर थार के मरुस्थल की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान का सबसे सघन मरुस्थल भी, राजस्थान का सबसे सघन मरुस्थल है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे सघन मरुस्थल है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है भाई, ध्यान रखना भाई। फिर यहाँ के बाद में संसार का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है भाई, ध्यान रखना बच्चे, संसार का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है, अर्थात जन घनत्व के आधार पर। देखो बच्चे ध्यान रखना, ये जो पॉइंट में लगा रहा हूं उनको ध्यान रखना, जन घनत्व के आधार पर, जन घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भाई। ठीक है भाई, सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र भाई, जन घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो आपका थार का मरुस्थल है। अब देखो बच्चे यहाँ पर ध्यान रखना, संसार का सबसे ज्यादा जैव विविधता, संसार में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, वो कहां पर पाई जाएगी भाई, वो आपको पाई जाएगी आपके थार के मरुस्थल में। यानी कि जैव विविधता का मतलब कि अनेक प्रकार के जीव यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, फिर राजस्थान राज्य सरकार जो है उसने मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए, मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए भाई यहाँ पर जैसलमेर के कुलदरा गांव के अंदर कैक्टस पार्क लगाया गया। कौन सा पार्क लगाया भाई, कैक्टस पार्क लगाया, ध्यान रखना बच्चे। तो जैसलमेर के कुलदरा गांव में कौन सा पार्क लगाया भाई, कैक्टस पार्क लगाया गया। देखो बच्चों ध्यान से देखना, कैक्टस पार्क यहाँ पर लगाया गया। फिर इसके बाद में देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो बच्चों। देखो इस मरुस्थल में आज से 500 वर्ष पहले, ध्यान से सुनना, इस मरुस्थल में आज से 500 वर्ष पहले सरस्वती नदी बहा करती थी, जिसके अवशेष घग्गर नदी में देखने को मिलते हैं। ये बात बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, घग्गर नदी के अंदर देखने को मिलते हैं बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान रखना आप सभी को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करूं तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर सरस्वती नदी बहा करती थी, जिसके अवशेष वर्तमान में क्या देखने को मिलेंगे, तो आपको घग्गर नदी में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित करता है, जो ऋतु चक्र होती है ना, जो पवनें होती है उनको क्या करता है, ये नियमित करता है। ठीक है भाई, इसके बाद में देखो भाई यहाँ पर ध्यान रखना, थार के मरुस्थल में निम्न वायुदाब का केंद्र बनाती है। आप सभी को पता है कि भाई थार के मरुस्थल के अंदर तेज धूल भरी आंधियां चलेगी, गर्म हवाएं चलेगी। गर्म हवाएं क्या करती है, यहाँ पर यहाँ की आर्द्रता को क्या कर देती है, ये कम कर देती है। और आर्द्रता को जैसे कम करेगी तो यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर जितनी भी आर्द्र भरी हवाएं है ना उनको वाष्प बदल देगी, और वाष्प बदलेगी तो ये हवाएं ऊपर उड़ेगी, और ऊपर उड़ेगी तो यहाँ का क्षेत्र रिक्त हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक बोतल है, इस बोतल को मैं दबा देता हूँ, और जब इस बोतल को दबाऊंगा तो इस बोतल के अंदर हवा होगी कि नहीं होगी, आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगी सर, बिल्कुल सही बात है, नहीं होगी।
जब इस बोतल को मैं दबाऊंगा तो इसके अंदर हवा नहीं होगी, इसकी हवा बाहर आ चुकी है, यानी कि इस बोतल के अंदर क्या है कि हवा ही नहीं होगी तो दाब तो होगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इस बोतल के अंदर हवा नहीं होगी तो दाब भी नहीं होगा, यानी कि इस बोतल के अंदर निम्न वायुदाब हो गया। जैसे इस बोतल को छोड़ूंगा मैं तो बाहर के अंदर, बाहर बोतल के बाहर जो उच्च वायुदाब है तो वहां से हवा इस बोतल के अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, यानी कि बोतल अपना आकार स्वयं ले लेगी, यानी कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है बच्चे। तो यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। जितने भी थार के जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, जितने भी डेजर्ट है, सब में जब सब में क्या पड़ता है भाई, सब में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। सुनो भाई, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की मुख्य नदी कौन सी? लूणी नदी बच्चे। और यहाँ पर उपोष्णता की दृष्टि से देखो, मरुस्थलीय क्षेत्र थार के मरुस्थल उपोष्णता की दृष्टि से विश्व में 7वां बड़ा स्थान है। उपोष्णता की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भाई? 7वां बड़ा स्थान है भाई, ध्यान रखना। उपोष्णता के आधार पर 7वां बड़ा स्थान है भाई, ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना भाई, ठीक है भाई। उपोष्णता के आधार पर कौन सा है? 7वां बड़ा स्थान है, ध्यान रखना बच्चों। अब चलते अपन आगे, अब अपन आगे चलते हैं। देखो भाई, यहाँ पर आगे मैं विशेषता आज बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। थार के मरुस्थल में जैसलमेर के में मीठे पानी के चंदल नलकूप पाए जाते हैं। थार के मरुस्थल में क्या होता है कि यहाँ पर पीने का पानी नहीं होता, पीने का पानी नहीं होता, तो इस पीने के पानी को क्या करते हैं भाई? इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करेंगे तो मानव ही करेगा, यानी कि कृत्रिम रूप से होगा। तो यहाँ पर मीठे पानी के चंदन नलकूप पाए जाते हैं, उनको थार का गड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? थार का गड़ा कहते हैं, ध्यान रखना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि थार के मरुस्थल में जो जैसलमेर में मीठे पानी के चंदन नलकूप है उनको क्या कहा जाता है? तो थार का गड़ा कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? थार का गड़ा कहेंगे भाई, ठीक है भाई। इसके बाद में आगे चलते हैं। थार के मरुस्थल में स्थित बाड़मेर में बाटारू कुएं पाए जाते हैं। थार के मरुस्थल में स्थित बाड़मेर में बाटारू कुएं पाए जाते हैं, जिन्हें रेगिस्तान का जलमहल कहेंगे, जिन्हें रेगिस्तान का जलमहल कहेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से रेगिस्तान का जलमहल किसे कहेंगे? तो थार के मरुस्थल में स्थित बाटारू कुएं होते हैं बाड़मेर में, उनको क्या कहेंगे? रेगिस्तान का जलमहल कहेंगे बच्चे। तो ध्यान रखना बच्चों, तो रेगिस्तान का जलमहल किसे कहेंगे? तो थार के मरुस्थल में स्थित बाड़मेर में बाटारू कुएं को कहेंगे। ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना बच्चों। चलते अपन आगे। देखो, थार का मरुस्थल जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे स्थित है, आप सभी को पता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे थार का मरुस्थल है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, SBBJ यानी कि गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये 4 जिले हैं राजस्थान के, इसके सहारे है। और यहाँ पर 1070 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, जिसमें जैसलमेर सबसे ज्यादा 464, और श्री गंगानगर की बात करूं तो बीकानेर सबसे कम है भी, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आएगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आएगा, आई होप कि आप सभी के समझ में आएगा यहाँ पर। तो चलते मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन अब बताइए, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कब भेजोगे पीडीएफ? आप मुझे मैसेज कर दो, आप जस्ट मुझे जैसे ही मैसेज करोगे ना तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। गुड मॉर्निंग नवीन, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। जितेंद्र जी, मैं आपको पीडीएफ अभी भेज दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। जैसे ही क्लास खत्म हो, रोज की पीडीएफ रोज भेज दूंगा आपको, तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, प्रत्येक मॉर्निंग को 7 से 8 अपनी क्लास होगी, ओनली राजस्थान यानी कि अपना जो चैनल है, ठीक है, सफलता राजस्थान पर। तो आज की क्लास कैसी लगी सभी बच्चे बताइए, और किसी को कोई डाउट हो तो वो बताइए मुझे, किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए। और आपको पीडीएफ भी मिलेगी भैया, पर पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ जो मिलेगी उसके लिए जो नंबर है वो 9887143413, ये पीडीएफ, ये नंबर है मेरे, और ये मेरे पर्सनल नंबर है भाई, मैं ऐसे वैसे नंबर नहीं दे रहा। तो इस नंबर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इस नंबर पर मुझे आप पीडीएफ ले सकते हो मेरे से प्रत्येक क्लास के रोज, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करूंगा, और कल अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पश्चिमी मरुस्थल के अपन 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर इसको 2 भागों में बांटूंगा। तो बताइए बच्चे, क्लास कैसी लगी आप सभी को? सभी बच्चे बताइए, एक बार मैसेज करके बता दीजिए क्लास कैसी लगी। सभी बच्चे बता दीजिए क्लास कैसी लगी, सब बच्चों को बता दीजिए भाई, सभी बच्चे बता दीजिए भाई। 13 बच्चे, 13 के 13 बता दीजिए क्लास कैसी लगी सब बच्चों को। अगर आप मुझे इस तरीके से देखो, बहुत बढ़िया, लाइक शेयर, और सब बच्चे लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना इसको, ताकि देखो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा इससे कि आपके लिए मैं कुछ और करूं। तो कमेंट कर दीजिए भाई, कमेंट कीजिए भाई, कमेंट करने में आप कंजूसी कर रहे हो भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और बता दीजिए भाई। कल भी अपनी क्लास होगी भाई। दीपिका आर्य जी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। सुनीता जी, आप पढ़ाते हो? सुनीता वर्मा जी बोल रहे, अच्छा पढ़ाते हो सर। हाँ, थैंक यू सुनीता जी, दीपिका जी सेंतु,
थैंक यू, सुपर परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया निशा जी, बहुत बढ़िया। तो देखो कल आ जाना भाई 7 से 8, कल भी 7 से 8 आ जाना, कल 7 से 8 आ जाना मेरे बच्चों। कल अपन यहाँ पर बात करेंगे भाई, ठीक है। ज्योति वाला जी, बाड़मेर में बाटारो कुएं का नाम बताओ सर। नहीं, बाड़मेर में सिर्फ आपको बाटारो कुएं की बात है भाई, बाटारो कुएं, ठीक है। तो सभी बच्चे, एक तो सब बच्चों को मैं इससे निवेदन करता हूं बच्चों कि सभी बच्चे एक बार तो 7 से 8 आ जाना कल, और सभी बच्चे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, कोई भी बाहर नहीं निकले, आराम से घर पर बैठकर पढ़ाई करें। गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए हैं इन नियमों का पालन करें सब बच्चे, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने जो भी कोरोना काल के लिए, कोरोना से बचने के लिए जो भी नियम बनाए इसका पालन करो सभी, ठीक है। देखो अपन गवर्नमेंट का साथ देंगे ना तभी सब इस कोरोना को अपन हरा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी भी गवर्नमेंट का साथ दें, और ठीक है भाई, और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो। माँ बाप के भी देखो, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना उनका सबसे ज्यादा ध्यान रखो बच्चे, और अपने छोटे बच्चों भाई बहनों का ध्यान रखो। तो सभी बच्चे अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो भाई, ठीक है। तो अपन सुबह 7 से 8 मिलेंगे, फिर 7 से 8 आ जाना, और जो बच्चे नए हैं ना वो मेरे को जाकर यहाँ पर फॉलो कर लेना भाई, फॉलो कर लेना भाई। आप फॉलो का मतलब कि मेरे को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सफलता राजस्थान को सब्सक्राइब कर लेना बच्चे, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं अपन, और कल 7 से 8 पढ़ेंगे, और इससे नेक्स्ट, इसी से जो आज पढ़ा है ना इसी से नेक्स्ट। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, जिसको भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूं मैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बढ़िया भाई।